एमपी में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिन 4 नामों का ऐलान किया गया है उसमें से एक कांग्रेस के नेता रखे हैं तो दूसरे समाजवादी पार्टी से आए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने घर घर कन्या पूजन की रणनीति भी बनाई है। बीजेपी की रणनीति और बाहरी को टिकट दिए जाने के बाद से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। हालांकि कांग्रेस का भी मानना है, बुरा आलम है कि जोबट में कार्यकर्ता प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही अब एमपी में उपचुनाव की जंग चरम पर आ रही है। दोनों सियासी दलों के योद्धाओं का ऐलान हो चुका है। नामांकन का दौर चल पड़ा है और प्रत्याशी अपने लिए वोट मांगने निकल पड़े हैं। दावे जीत के किए जा रहे हैं और विरोधियों पर हमले तेज किए जा रहे हैं। बीजेपी ने प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही नई रणनीति बनाई है। नवरात्र के मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर कन्या पूजन करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी की रणनीति और बाहरी नेताओं के टिकट दिए जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। घर घर जाके कन्या पूजन करने से अच्छा है कि घर घर जो है बच्चियों को सुरक्षा दो ना। मोदी जी की रिपोर्ट एनसीआरबी की बता रही है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं कि अगर जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शहीद हो जाएगा लेकिन बच्चियों की इज्जत बचाएगा, ये काम करें तो ये कन्या पूजन सार्थक होगी, अन्यथा ये ढोंग है। राजा रामलला की कृपा से पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हैं सबसे ज्यादा वोटों से पृथ्वीपुर सीट कांग्रेस जीतेगी। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की पृथ्वीपुर में अब क्या स्थिति होगी कि उनके पास स्वयं का प्रत्याशी नहीं लड़ाने के लिए, भाड़े के प्रत्याशियों को लेके आना पड़ा। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी पर बाहरियों को टिकट देने और कन्या पूजन को लेकर हमलावर है, तो वहीं जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कन्या पूजन पर कांग्रेस पर पलटवार किया, तो साथ ही सपा से बीजेपी में आए और पृथ्वीपुर से प्रत्याशी बनाए गए शिशुपाल यादव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा वो पाकिस्तान से नहीं आए हैं। नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन का कार्यक्रम, घर घर जाके कन्या पूजन कार्यक्रम करेंगे। एक कुल मिलाकर हर विधानसभा में कम से कम 7 सभाएं करेंगे। इस तरह से एक दिन में 3 से 4 सभाएं मुख्यमंत्री की होंगी, मुख्यमंत्री जी की होंगी। मैं भारत माँ का सपूत हूँ, मैंने पहले ही कहा है। मैं कहीं पाकिस्तान से और इंडोनेशिया या चाइना से नहीं हूँ, ये कोई विषय नहीं होता है। ये वो अपने आप से पूछें कि जब 15 महीने उनकी सरकार थी तब क्षेत्र में जनता के बीच मैं था कि वो थे। वो भारत वहाँ पर भोपाल में बैठ करके नोट गिर रहे थे, भ्रष्टाचार फैला रहे थे और हम जनता की सेवा में लगे हुए थे। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस से आई सुलोचना रावत को जोबट से, तो समाजवादी पार्टी से आए शिशुपाल यादव को पृथ्वीपुर से टिकट दिया है। सवाल ये है, क्या बीजेपी की नैया बाहरी पार लगाएंगे? सवाल ये है, क्या मूल कार्यकर्ता पैराशूट उम्मीदवारों के लिए दिल से काम करेंगे? तो सवाल ये भी कि जोबट हो या खंडवा, कांग्रेस कलह के बावजूद जीत दर्ज कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।